हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि इसमें जो अंकित सर का ऐप है, रोजगार विद अंकित सर के ऐप में जो मॉक टेस्ट आता है उस मॉक को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने इसके मैथ के जो आज 17 दिसंबर 2023 को एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट अपलोड हुआ है, वीकली मॉक टेस्ट, उसमें मैथ के सवाल को इससे पहले हमने सॉल्व कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिए। आज के इस हम वीडियो में जो है उसके रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो आज 17 दिसंबर को मॉक टेस्ट में रीजनिंग आया है, 20 रीजनिंग के क्वेश्चन, उसे हम लोग अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। इसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। इसमें देखिए, ये आज ही के दिन जो मॉक टेस्ट था उसी का रीजनिंग है, उसका हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है और हम इसे यहाँ सॉल्व करेंगे। क्योंकि जो रीजनिंग है उसे स्क्रीन पर ही हम लोग समझाएंगे। अगर हम स्क्रीन पर ही समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कॉपी पेन पर समझाने में इसे थोड़ी दिक्कत होगी। मैथ को वैसे हम कॉपी पेन पर सॉल्व किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिए। आप मेरे चैनल पर जाकर वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए हमने टोटल 20 रीजनिंग के सवाल को स्क्रीनशॉट ले लिया है और उसे यहाँ लगा दिए हैं और टोटल रीजनिंग के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पेन को हमने चूज कर लिया। ठीक है, पेन को हमने चूज कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा। क्वेश्चन है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में रीजनिंग में आप ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आपसे ऑप्शन एलिमिनेट हो। जितना आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिएगा उतना आपके लिए जो है एक्यूरेसी बढ़िया जाएगा रीजनिंग में। देखिए जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ये क्वेश्चन तो वैसे इजी है लेकिन समझिए। यहाँ देखिए, यहाँ हच है ना, हच हच आगे वाले में अगर देखिएगा तो यहाँ एक बढ़ गया है। ठीक है, एक बढ़ गया है। और यहाँ देखिए जैसे ये एरो था, एरो आगे वाले में एक बढ़ गया है, सॉरी पॉइंट जो था आगे वाले में एक बढ़ गया है। तो अगर हम यहाँ से एरो उठाएंगे तो हमारा एरो यहाँ आना चाहिए। देखिए समझिए, जैसे देखिए हम आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए ये हमारा बॉक्स हो गया, क्वेश्चन मार्क वाला बॉक्स हो गया। यहाँ यही क्वेश्चन मार्क वाला हम बॉक्स पार लिए। ठीक है, एरो हमारा कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, यहाँ एरो आना चाहिए। अब हम देखेंगे कि एरो हमारा यहाँ कहाँ कहाँ नहीं है। तो देखिए ऑप्शन डी में अगर देखिएगा, देखिए हम आपको यहाँ इसको हम इरेज करके थोड़ा आपको बताते हैं। इरेज करके आपको बताते हैं, देखिए समझिए। अगर हम इरेज करें, एक मिनट, यहाँ इरेज। ठीक है, देखिए अब हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं। अब देखिए समझिए, समझिए एक मिनट, देखिए अब समझिए। अब देखिए इसमें क्या है, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा नया है स्क्रीन इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अब देखिए एरो यहाँ पर है तो एरो यहाँ कहाँ कहाँ नहीं है। तो अगर ऑप्शन सी में देखिएगा तो वहाँ एरो नहीं है, ऑप्शन डी में देखिएगा तो वहाँ एरो नहीं है। तो हमारा दो ऑप्शन तो चला गया, दो ऑप्शन तो चला गया। अब हमारे पास ऑप्शन बचा या तो ऑप्शन ए हो सकता है या फिर ऑप्शन बी हो सकता है। अब इन दोनों में से किसी एक को हटाना है। अब अगर यहाँ दूसरा मेथड सीखिएगा तो देखिए जो बीच में, देखिए जैसे यहाँ एस है तो आगे वाले में एस नहीं है, बीच वाला जो भी है हट जा रहा है। यहाँ अगर स्क्वायर है तो आगे वाले में स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ जब हच है तो आगे वाले में हमारा हच नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी में हच है तो ऑप्शन बी भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तो जब तीन ऑप्शन नहीं होगा तो ऑप्शन ए हमारे पास बचा तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब उसी तरह हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे बनेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 व्यक्ति, ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा पढ़ रहे हैं। 6 व्यक्ति यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक वृत्त के केंद्र में विमुख बैठे, मतलब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, अब देखिए पहले 6 व्यक्ति है, 6 व्यक्ति को बैठाइए। यहाँ ऐसे कर दिए तो 4 व्यक्ति बैठ गया, एक 2 व्यक्ति और बैठाना है तो ये हमारे 6 व्यक्ति। ये जो बीच वाला हम सीधा लाइन पा रहे हैं, ये जो सीधा लाइन है इसे आप जरूर पढ़िएगा। कोई भी कितना भी लोग बैठाना हो तो बीच वाला लाइन आपको पारना ही पारना है। ठीक है, अब देखिए सभी का मुख जो है केंद्र की ओर, सभी का मुख जो है इस प्रकार केंद्र की ओर बना दिए। ठीक है, इस प्रकार केंद्र की ओर थोड़ा, सॉरी इस प्रकार केंद्र की ओर बन गया। यहाँ समझिएगा, मतलब केंद्र की ओर सबका मुख है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि u जो है y के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। u को कहीं बैठा दीजिए, मान लीजिए u को यहाँ बैठा दिए। अब u जो बैठा है y के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो y का दाएं, y किस प्रकार सबका, ये जब मान लीजिए y को यहाँ बैठाएंगे तब जाकर इसका दाएं से तीसरे स्थान पर बैठेगा। इसका दाएं की तरफ आप खुद अगर सोचिए कि आप खुद बैठे हैं उस टेबल पर। ठीक है, तो आपका दाएं किधर होगा, अगर आपके केंद्र की ओर मुख है तो आपका दाएं किधर होगा, इधर होगा, इधर होगा दाएं। तो इसका तीसरा स्थान 1 2 3, तीसरे स्थान पर हमारा u है तो u बैठ गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन कर रहा है कि w जो है u के ठीक बाएं बैठा है। यानी कि u अगर इधर है तो इसका बाएं किधर होगा, इधर होगा। तो इधर बैठा है w, यानी कि w यहाँ बैठा है। ठीक है, w ठीक बाएं बैठा है। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है
कि W जो है V के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो V का बाएं किधर होगा, V अगर इधर बैठेगा इसके दाएं तीसरा स्थान, तो इसका देखिए, अगर देखिए W जो है V के बाएं, क्वेश्चन समझिए, W जो है V के बाएं तीसरा है, यानी कि V जो है W के दाएं तीसरा होगा। तो देखिए यहाँ एक, यहाँ हो जाएगा 1 2 और 3, यानी कि यहाँ जो बैठेगा यहाँ हमारा V बैठेगा। देखिए समझिए, यहाँ हम V बैठा दिए, V बैठ गया यहाँ पर, ठीक है, V यहाँ पर बैठ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि Z जो है U के बगल में नहीं बैठा है, तो यानी कि U यहाँ है, तो यहाँ Z नहीं बैठेगा, तो Z कहाँ बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा। अब बचा कौन, X को हम बैठा दिए। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि W और Y के बीच में कौन का बैठा है, W है यहाँ पर, देखिए W है यहाँ पर, Y है यहाँ पर, तो उसके बीच में कौन है, Z है, तो Z जो हो जाएगा यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। इधर थोड़ा जो है मतलब गिजमिस टाइप का हो गया, तो उससे आप अगर मेरे बातों को समझते हुए बनाइएगा तो आपसे आसान से बन जाएगा। ये जो है ये भी है, इसको समझिएगा, ये भी है, और ये X है, U है, W है, Z है, Y है, ठीक है। थोड़ा गिजमिज हो जाता है रीजनिंग में, और उस वैसे भी ये मेरा फर्स्ट टाइम है इसका स्क्रीन पर हम बना रहे हैं, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा, यहाँ अगर क्वेश्चन को देखिएगा, देखिए X है, X के बाद इसका सबका फर्स्ट वाला लेटर देखिए, फर्स्ट में लेटर में इसमें X है, ठीक है, इसमें X है, अगले वाले में Y है, ठीक है, अगले वाले में क्या है, Y है, अगले उसके अगले वाले में क्या होगा, Z होगा, फिर Z के आगे क्या होता है, A आता है, A के आगे क्या होता है, B होता है, यानी कि पहले Z होगा, तो पहले Z सब में है, उसके बाद E सब में है, तो हमें अब Z और E को नहीं देखना है, Z और E तो सब में है, तो Z और E होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन सा होगा, तो देखिए M है, तीसरे नंबर पर यहाँ M है, यहाँ N है, तो M N के बाद क्या आता है, O आता है, तो O हो जाएगा, ठीक है, Z O हो जाएगा। उसके बाद क्या है, Q है, देखिए Q है, R है, यानी कि 17 है, 18 है, Q R S होता है, तो S हो जाएगा, Z E O S जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो Z E O S कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर जो हमारा D हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन D जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो ईजी था, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा, देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें समझिए, हम आपको जितना इसमें बोलेंगे ज़्यादा, थोड़ा लिखेंगे कम। इसमें क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A + B का अर्थ है B A का भाई है, इतना आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है कि E A से किस प्रकार संबंधित है। देखिए हम जिस टाइप को आपको ट्रिक बता रहे हैं उससे 100% तो सही नहीं होगा, लेकिन कहीं कहीं जो है सही हो जाता है, लगभग सही हो जाता है। देखिए समझिए, देखिए हम आपको बता रहे हैं कैसे। भाई कौन सा जनरेशन होता है, अगर आपके द्वारा भाई जो हो जाएगा वो आपका 0 जनरेशन होगा, ना आपसे बड़ा होगा ना आपसे छोटा, मतलब बड़ा भाई होता है लेकिन आपको जनरेशन में ऊपर नीचे नहीं होगा, तो आपका 0 जनरेशन होता है भाई का, ठीक है। यानी कि प्लस जो साइन हमारा दर्शाएगा वो 0 जनरेशन को दर्शाएगा, ठीक है, प्लस जो साइन दर्शाएगा वो हमारा 0 जनरेशन को दर्शाएगा। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, A माइनस बी का अर्थ है B A की बहन है, यानी कि माइनस भी जो हमारा दर्शाएगा, मतलब बहन भी होती है जो हमसे ना ऊपर पीढ़ी की होती है ना नीचे पीढ़ी की होती है, तो 0 जनरेशन की होगी, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है, परसेंट B जो अर्थ है, परसेंट क्या दर्शा रहा है, परसेंट हमारा क्या दर्शा रहा है, परसेंट जो दर्शा रहा है कि B A की बेटी है, यानी कि बेटी जब भी होगी तो हमसे एक जनरेशन नीचे होगी, यानी कि -1 जनरेशन की होगी। बेटी कौन सी होगी, -1 जनरेशन की होगी, ठीक है, -1 जनरेशन की होगी। आगे जो है एंड, A एंड B का अर्थ है B A की पत्नी है, यानी कि जो एंड है, एंड पत्नी भी जो होती है ना हमसे एक पीढ़ी ऊपर होती है ना एक पीढ़ी नीचे होती है, यानी कि 0 जनरेशन की हो जाएगी, ठीक है, 0 जनरेशन की हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करें, ये जो है इस टाइप पर बन जाएगा, इसीलिए हम आपको ये वाला टाइप बता रहे हैं, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब देखिए जो ये क्वेश्चन है, ए एंड का अर्थ क्या है, एंड की जगह हम क्या लिखे हैं, 0 लिखे हैं, तो पहले 0 हो जाएगा। हमें क्या दर्शाना है, ई और ए में संबंध बताना है, तो पहले एंड है तो 0 हो जाएगा। उसके बाद परसेंट है, परसेंट की जगह क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, देखिए परसेंट की जगह क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, तो प्लस है, C+D है, तो प्लस की जगह क्या लिखेंगे, 0 जनरेशन लिखेंगे, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। उसके बाद माइनस है, तो माइनस में भी 0 हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल अगर हम पूरा कैलकुलेट करें तो हमारा केवल -1 बचेगा। अब देखिए -1 बचेगा, अब इसको थोड़ा हम इरेज करते हैं, आपको फिर से बताते हैं। देखिए -1 यहाँ बच रहा है, आपको ध्यान में रखना है। देखिए इरेज करते हैं, पहले 1 मिनट इरेज करते हैं। अब इतना पहले हम इरेज करते हैं, ठीक है। यहाँ हम पूरा कैलकुलेट किए तो हमारा -1 बचा, ठीक है, -1 बचा। अब देखिए समझिए, 1 मिनट, ठीक है। अब देखिए -1 बचा है, माता जो होती है, माता हमसे एक पीढ़ी ऊपर होती है, यानी कि +1 जनरेशन हो जाएगी, ये हमारा आंसर नहीं होगा, +1 जनरेशन हो जाएगी माता, ठीक है। पत्नी क्या होती है, 0 जनरेशन होती है, पत्नी जो हमारी होती है 0 जनरेशन होती है, हमने आगे समझा है। पुत्री जो होती है -1 जनरेशन हो जाएगी, और बहन जो होती है 0 जनरेशन हो जाएगी। तो इसमें जो है एक ही ऑप्शन -1 जनरेशन को जनरेट, मतलब जो एक ही ऑप्शन था जो पुत्री -1 जनरेशन को जो है दिखा रहा था, तो हमारा जो ऑप्शन C हो जाएगा, यानी कि इस पूरे का जो आंसर हो जाएगा, इस पूरे का आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन C हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको टोटल समझ में आ गया होगा। इधर इसमें थोड़ा समझाने में दिक्कत हो रही है, आप कमेंट कीजिएगा कि हम इसे कॉपी पर ही बताएंगे या फिर यहाँ आप थोड़ा समझ जाएंगे। अगर मेरे बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपसे जरूर ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।
होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए यहाँ हम आप क्वेश्चन को पहले लिखते हैं। क्वेश्चन क्या क्या दिया है, तो 6 है, 6 के बाद क्या है 24 है, देखिए 6 के बाद है 24, 24 के बाद क्या है 24 के बाद है 60, 60 के बाद क्या है 120 है, और 120 वाले इस 120 के बाद की संख्या को हमें बताना है। इन दोनों के बीच अंतर कितना है, इन दोनों के बीच अंतर कहिएगा तो 18 है, फिर इन दोनों के बीच अंतर कहिएगा तो 36 है, ठीक है, और इन दोनों के बीच कहिएगा तो 60 है, ठीक है। अब यहाँ कुछ रिलेशन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर एक बार और कीजिए। इन दोनों के बीच अंतर कितना आ जाएगा 18 का, इन दोनों के बीच अंतर कितना आ जाएगा तो कहिएगा 24 का अंतर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 18 और 6 24, तो आगे वाले में जो है 6 और जुड़ जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 30। जब 60 में 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90, यानी कि 120 में जब हम 90 को जोड़ेंगे, 120 में इस 90 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 210। तो हमारा जो 210 हो जाएगा, 120 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 210, तो हमारा जो 210 हो जाएगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा ऑप्शन डी, यानी कि 210 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि इसमें देखिए समझना है, पतंग जिस प्रकार से संबंधित है कन्नी या फिर क्लॉ से, तो घोड़ा किससे संबंधित है। देखिए पतंग में जो कन्नी या क्लॉ होता है वो पतंग का ही एक भाग होता है, तो घोड़ा का इसमें भाग कौन सा हो जाएगा। मजबूत क्या घोड़ा का भाग है नहीं, तेज क्या घोड़ा का भाग है, वो तो उसकी प्रकृति है तो भाग तो है नहीं। शक्ति क्या घोड़ा का भाग है, लेकिन खूर यानी कि उसका जो पैर वाला हिस्सा होता है वो खूर, वो घोड़ा का भाग होता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनेगा, तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें भी उसी तरह से समझिए। इसमें देखिए क्वेश्चन समझना है, देखिए यहाँ आपको समझा रहे एक क्वेश्चन से। यहाँ देखिए पी है, ए है, ई है, पी ए ई के बाद आ गया है एच सी क्यू, समझिए। अब देखिए यहाँ क्या है, ई का प्लेस वैल्यू क्या होता है 5, 5 से जस्ट आगे कितना 8 आ गया है, यानी कि इसमें +3 हुआ है। उसी तरह इसमें देखिएगा यहाँ एच है ना, एच यहाँ लास्ट में एच आया है, ई एस एच में देखिए ई, देखिए यहाँ लिख रहे हैं आपको ई है, एस है और एच है। ई एस एच में एच के बाद क्या है के आया है, यानी कि इसमें 3 जुड़ा है, 8 और 3 कितना होता है 11, के का प्लेस वैल्यू होता है 11, एच का भी प्लेस वैल्यू होता है 8, तो इसमें 3 जुड़ा है। तो यहाँ अंत में क्या है एन है, एफ डी एन में अंत में एन है, एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो एन का प्लेस वैल्यू कहिएगा कि 14 होता है। 14 में हम 3 जोड़ेंगे ताकि आगे वाला लिख दे, तो आगे 17 होता है। 17 किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो कहिएगा क्यू का होता है। तो हमारा जो ऑप्शन जो स्टार्टिंग होगा वो क्यू से स्टार्ट होगा। तो अब देखिए इसमें क्यू से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन ए, एक ऐसा ऑप्शन है जो ऑप्शन ए जो है हमारा क्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा, ये हमारा मिरर वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए पहले कौन नहीं होगा उसे समझिए। जब यहाँ मिरर के सामने इसको रखेंगे तो पहले तो हमारा के टाइप का दिखना चाहिए, तो ऑप्शन दो तो हमारा ऐसे ही आंसर नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन दो तो हमारा ऐसे ही आंसर नहीं होगा। अब देखिए इन सब में के एक ही जैसा है तो उससे नहीं होगा। अब देखिए डब्ल्यू से कौन सा ऑप्शन छट रहा है, तो डब्ल्यू से कहिएगा यहाँ हमें मिरर इमेज बनाना है, ये वाटर इमेज बना है, तो यह हमारा डब्ल्यू जो है ऑप्शन 3 भी आंसर नहीं होगा। अब हमारा ऑप्शन 2 ऑप्शन छट गया। अब हमारे पास बचा ऑप्शन 1 या फिर ऑप्शन 4, इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा। तो इसमें भी देखिएगा अगर यू से हम अगर देखें यू से, तो इसका यहाँ जो है वाटर इमेज बन गया है, तो ऑप्शन 4 भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा ऑप्शन 1, तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आप ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, जितना आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिएगा आपसे क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा बन गया है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इसमें बोल रहा है कि इस टाइप का जो दो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उस टाइप से रिलेशन कौन कौन से में बैठ रहा है। इसमें देखिए किस प्रकार से सॉल्व किया गया है। यहाँ देखिए हम आपको एक को समझा रहे हैं, दूसरा आप अपने खुद से समझ जाइएगा। यहाँ देखिए 11 है, 11 के बाद क्या है 78 है, 78 के बाद क्या है 15 है, ठीक है। इसमें देखिए क्या किया गया है, 11 और 15 को जोड़ा गया है, कितना हो गया 26, और इसमें 3 से गुना कर दिया गया है। 26 या कितना होता है 78, जो कि बीच वाला संख्या आ गया। उसी टाइप से इसमें भी किया गया है। ऑप्शन इसमें देखिए 18 12 को जोड़ा गया है तो 30, 30 में 3 से गुना किया गया है तो 90। और उस प्रकार जब ऑप्शन को हम चेक करेंगे तो यहाँ देखिए 17 12 29 होता है, 29 में 3 से गुना करेंगे तो 29 या कितना होता है 87, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखिए 19 11 30 होता है, 30 3 90 होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। 19 13 32 होता है, 32 3 96, तो हमारा ऑप्शन जो सी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी 17 10 27, 27 में 3 से गुना करना है, यहाँ 2 से गुना लिखा है, 27 3 81 होता है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको इसका लॉजिक आपको पता चल गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना बन गया, क्वेश्चन नंबर 9 बन गया। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए इसमें कैसे बनेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पहले हम आपको क्वेश्चन लिख रहे हैं, सुपर वास लिखा हुआ है, ठीक है, SUPER
आर सुपर वाश WASH, इसका कुल भाषा में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा गया है, तो यू, ठीक है, यू के बाद डब्लू, डब्लू के बाद आर, आर के बाद जी, जी के बाद टी, टी के बाद वाई, फिर सी, फिर यू और फिर जे लिखा गया। अब देखिए आपको प्लेस वैल्यू अगर याद रहेगा तो आपसे क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा। एस किसका प्लेस वैल्यू होता है, एस जो है, एस का प्लेस वैल्यू क्या है, तो कहिएगा 19 होता है, एस का 19 होता है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, यहाँ लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, एस जो है 19 होता है, यू जो है, यू का जो प्लेस वैल्यू होता है 21 होता है, यू का 21 होता है, पी का 16 होता है। हम इतना सही हमारा जो है ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब हम आपको केवल प्लेस वैल्यू बोल दे रहे हैं। ये जो होता है ई जो होता है 5 होता है, ई का जो है प्लेस वैल्यू कितना होता है 5 होता है, आर का 18 होता है, डब्लू का 23 होता है, ए का 1 होता है, एस का 19 होता है, एच का 8 होता है, ठीक है। अब देखिए यू का जो होता है 21, ठीक है, डब्लू का जो होता है 23। यहाँ अगर हम क्वेश्चन देखिए तो 19 से 21 हुआ, यानी कि +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 होगा, यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, सब में +2 हो रहा है, ठीक है, सब में +2 हो रहा है। अब देखिए अब यहाँ सब में +2 हो रहा है, तो आगे जो क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अब देखिए आगे जो क्वेश्चन में कर रहा है कि इसका हमें निकालना है, तो ए में जो है, ए यहाँ देखिए ए है, ए के बाद एन है, एन के बाद टी है। अब देखिए इस इतना सम देख रहे हैं कितना छट रहा है, ए के बाद ए से 1 है तो इसमें 2 जुड़ेगा तो 3 यानी कि सी हो जाएगा, 14 है तो 14 में 2 जुड़ेगा तो 16 हो जाएगा, तो यानी कि सी के बाद पी आएगा, पी के बाद टी के बाद 20 और 2 22 भी होगा, सी पी भी किसमें किसमें है, तो सी पी भी देखिए इसमें है सी पी भी और इसमें है सी पी भी, तो ऑप्शन ए हमारा छट गया, ऑप्शन हमारा डी छट गया। अब इन दोनों में देखिए कॉमन कौन सा है, देखिए के है, यू है, इसमें यहाँ तक कॉमन है। यहाँ देखिए जब लास्ट हम तीसरा देख रहे हैं तो इसमें लास्ट तीसरा में भी है और इसमें लास्ट तीसरा में आर है, ठीक है। अब यहाँ से हमें ऑप्शन का पता चलेगा, तो यहाँ से हम लास्ट तीसरा में जब जाएंगे तो यहाँ टी दिया हुआ है, लास्ट जब थर्ड नंबर पर जा रहे हैं तो टी दिया है, टी का प्लेस वैल्यू होता है 20, 20 में जब हम 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22, 22 किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो कहिएगा भी का, तो हमें लास्ट जो तीसरा है उसमें भी चाहिए, तो भी किस ऑप्शन में था, तो ऑप्शन बी में था, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। यहाँ देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो हमारा ऐसे ही छट गया था, 3 से छट गया था, हमें पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसमें हम देखें तो सब कॉमन था, लेकिन जो एक था लास्ट से तीसरा जो था वो दोनों में अलग था, अलग अलग था, तो उसी से हमें आंसर का पता चलता। जब हम पता करें तो हमारा ऑप्शन बी जो हो गया राइट आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनेगा, इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या किया जाता है, पहले हम आपको क्वेश्चन बता दें इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को पहले हम ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन ए में, ऑप्शन में जो है फर्स्ट वाले अक्षर को देखते हैं। जैसे इसमें जो है फर्स्ट में 1 दिया है, इसमें जो है ऑप्शन में 3 दिया है, फर्स्ट में देखिए यहाँ 3 है ना, रोमन अंक में 3 लिखा है, यहाँ रोमन अंक में 5 लिखा है, तो यहाँ 5 लिख देंगे, और यहाँ क्या लिखा है 1, यानी कि 1 3 5 में से कोई पहले आएगा। तो हमें सबको चेक करने की अब जरूरत नहीं है, पहले हम 1 को चेक करेंगे, फिर 3 को चेक करेंगे और फिर 5 को चेक करेंगे, तो इनमें से पहले कौन सा आएगा। तो देखिए इसमें FAC सब में कॉमन है, FAC जो है FAC सब में कॉमन है, FAC, तो FAC से तो हमारा आंसर नहीं आया। अब देखिए यहाँ ऑप्शन ए में जो है सी के बाद ई है, ऑप्शन 3 में जो है सी के बाद आई है, और ऑप्शन 5 में जो है सी के बाद यू है, तो सी के बाद ई जो हो जाएगा हमारा पहले हो जाएगा, क्योंकि डिक्शनरी ऑर्डर मतलब क्या, जो डिक्शनरी में पहले आता है, तो ई जो है पहले आता है आई से, तो हमारा सबसे पहले 1 हो जाएगा, सबसे पहले 1 हो जाएगा, तो हमारा जो 2 ऑप्शन है छट गया, यानी कि ऑप्शन बी नहीं होगा और ऑप्शन सी नहीं होगा। अब या तो ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन डी होगा, तो इसमें दूसरे नंबर पर 2 है और इसमें दूसरे नंबर पर 3 है। अब हमें चेक करना है कि यहाँ 2 आएगा कि 3 आएगा, तो 2 और 3 में चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर होगा। देखिए 2 और 3 में जब हम चेक करेंगे तो यहाँ देखिए FAC के बाद क्या है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा इरेज करते हैं। यहाँ देखिए इतना को हटाते हैं पहले, 1 मिनट। देखिए अब समझिए, अब आपको हम समझाते हैं। देखिए अब समझिए, यहाँ 2 और 3 में हमें चेक करना है। यहाँ देखिए FAC है, FAC है, दोनों में कॉमन है। IL यहाँ IL भी है, आगे देखिए FACIL, इसमें भी है FACIL, दोनों में है। लेकिन IL के बाद यहाँ दिया है I, यहाँ दिया है 2 नंबर में जो है, यहाँ 2 नंबर में I दिया है, ठीक है, और 3 नंबर में जो है E दिया है, E दिया। अब I पहले आएगा कि E पहले आएगा, तो कहिएगा E पहले आएगा, यानी कि 1 के बाद जो है हमारा 3 होगा। 1 के बाद 3 कौन सा ऑप्शन में था, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप देख रहे होंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप केवल यहाँ देख लीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा जो है इसमें गिजमिस टाइप का हो जा रहा है, क्योंकि स्क्रीन थोड़ा छोटा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 कैसे बनेगा। इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अगर हम कागज को मोड़ेंगे और छेद करेंगे और उसको जब खोलेंगे तो इस प्रकार का आकृति बन रहा है, तो किस आकृति से बनेगा उसमें समझना है। तो देखिए क्या इससे ये बीच वाला स्क्वायर आ पाएगा, इससे बीच वाला स्क्वायर आ पाएगा, तो ऑप्शन 1 तो हमारा होगा नहीं। ठीक है, यहाँ भी देखिए यहाँ स्क्वायर तो दिया हुआ है, यहाँ देखिए स्क्वायर तो दिया हुआ है, लेकिन जो 3 स्क्वायर दिया है जबकि सब में जो है खोलने पर हमारा एक ही स्क्वायर आ रहा है, तो ऑप्शन 3 भी नहीं होगा। ऑप्शन 2 में क्या है, चारों तरफ स्क्वायर है, बीच में जो है बीच में जो हमारा सर्कल दिया है, तो ये चारों तरफ हमें जबकि सर्कल चाहिए बीच में स्क्वायर चाहिए, तो ऑप्शन 2 भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बीच में स्क्वायर है, चारों तरफ सर्कल है, जब हम इसे खोलेंगे तो इस टाइप का आकृति बन जाएगा, तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर एक मिनट रुक जाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बता दिया, अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बनेगा। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि शिक्षक है, देखिए शिक्षक है, माताएं हैं और महिलाएं हैं। देखिए तो इसका अगर हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा। तो अगर देखिए कुछ जो है देखिए सभी महिलाएं के अंदर तो माताएं आएंगी ही, क्योंकि सभी माताएं जो होती है महिलाएं होती है, तो माताएं के अंदर महिलाएं के अंदर माताएं आएंगी। और देखिए कुछ जो है माताएं शिक्षक होती है, कुछ महिला शिक्षक होती है, यानी कि ये जो होगा दोनों में कॉमन हो जाएगा, जो टीचर होगा दोनों में कॉमन होगा। तो इस टाइप का आकृति किसमें बनेगा, तो कहिएगा ऑप्शन 3 में है इस टाइप का आकृति, तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। देखिए एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए इसमें क्वेश्चन को कैसे बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आप ध्यान रखिए कि जब दो छोटा मान और नीचे वाला, देखिए यहाँ नीचे वाला सबसे बड़ा मान दे दिया है, तो कभी भी इन दो को कैलकुलेट करके ही हमें नीचे वाला मान को लाना है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि देखिए पहले 11 में 8 से गुना हो रहा है, तो 11 में जब हम 8 से पहले गुना करेंगे, एक मिनट समझिए, जब पहले हम 11 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहिएगा 88 यानी कि 88 हो जाएगा। फिर इस 88 में भी हम 5 से गुना कर रहे हैं, तब जाकर हमारा नीचे वाला वैल्यू आ जाएगा। देखिए जब हम 88 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 440, यानी कि नीचे वाला वैल्यू आ गया 440, 88 में 5 से। फिर इसमें भी देखिए 12 9 को जोड़ेंगे तो 12 9 करेंगे, 12 में 9 से गुना तो 108, 108 में 5 से गुना करेंगे तो 540। उसी तरह इसको गुना कीजिए। 14 में जब हम 7 से गुना करेंगे, देखिए 14 में जब हम 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 98, 14 7 98 होता है। इसमें भी 5 से गुना कीजिए तो 100 5 500, अब 500 में 10 कम तो कितना हो जाएगा 490, यानी कि इसको हम जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 490 के बराबर हो जाएगा। 490 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। इसमें देखिए क्या कर रहा है कि पहले दूसरे से गुना कर रहा है, उसके बाद 5 से फिर गुना कर दिया है, जो कि यहाँ हम आपको समझा दिया है। तो उसी तरह ये 14 में 7 से गुना करेंगे तो 98 हो जाएगा, और फिर इसमें 5 से गुना कर देंगे तो 490 हो जाएगा, 490 जो कि ऑप्शन डी है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब एक बहुत बड़ी संख्या दी हुई तो सोचिए समझिए कि जो दो छोटी संख्या होगी उसी को किसी तरह कैलकुलेट करके हमें बड़ी संख्या को लाना है। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कैसे बनेगा। इसमें देखिए इसमें क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें से जो 4 ऑप्शन हमारे पास है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है, इनमें से जो है कौन सा ऑप्शन इसके अंदर है। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर देखिएगा तो आपसे जो है इसमें भी ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, आपसे आंसर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन 1 क्या है, ऑप्शन 1 में जो है यहाँ देखिए ये जो नीचे वाला निकला हुआ है इसमें आपको केवल देखना है, यहाँ हम आपको कुछ समझा नहीं सकते। देखिए कैसे, देखिए ऑप्शन 1 में कैसे, ऑप्शन 1 कैसे नहीं होगा, हम आपको कैसे नहीं होगा केवल वो बताते हैं। देखिए समझिए यहाँ देखिए यहाँ जो एरो है, यहाँ एरो का एक लाइन उठाया गया है, सब में एरो का एक लाइन उठाया गया है, लेकिन यहाँ जो है केवल एक लाइन को पार कर रहा है, जबकि देखिए यहाँ एरो को सबका एक एक लाइन उठाया गया है, लेकिन ये जो सर्कल आ रहा है घूम के एरो तरफ, तो यहाँ देखिए यहाँ सर्कल आया है घूम कर, लेकिन ये जो नीचे वाला पार्ट है ये उससे टच हुआ है, यहाँ नीचे वाला पार्ट टच हुआ है। तो इसमें देखिए इसमें आपको देखना है, ये इसका आंसर जो होगा ऑप्शन 2 होगा। आपको केवल देख कर मानना है, यहाँ बताने में थोड़ा दिक्कत है। यहाँ जब आप पूरी तरह से मिलाइएगा तो ऑप्शन 2 जो है एक सटीक बैठेगा, बाकी सब जो है ऑप्शन देखिए ये तो ऑप्शन 4 ऐसे ही नहीं होगा। हम आपको बता दे रहे हैं कैसे ऑप्शन 4 नहीं होगा, क्योंकि ये इस तरफ से घुमा हुआ है, जबकि सब में जो है इस तरफ से घूमना चाहिए। इसमें क्या दिया है, इस तरफ से घुमा हुआ है ना, इसमें जो ऑप्शन 4 है इस तरफ से घुमाया है, तो ऑप्शन 4 नहीं होगा। यहाँ देखिए यहाँ ये जो सर्कल आया है इस ऐसे है, देखिए सर्कल इस टाइप से आया है, और यहाँ जो देखिए यहाँ एक लाइन बड़ा है एक लाइन छोटा है। देखिए सब में जब हम ऑप्शन को हटाएंगे तो हमारा ऑप्शन 2, इसमें हम कुछ समझा नहीं सकते इसलिए हम आपको बता नहीं पा रहे हैं। वैसे ऑप्शन जब आप ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए रीजनिंग बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि इसमें समझाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इस टाइप का जो है फिगर वाले क्वेश्चन को हम जो लॉजिक जहाँ क्वेश्चन में लग रहा है उसे हम आपको बढ़िया समझा देंगे, और जो फिगर वाला क्वेश्चन होगा उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है इसमें क्या लॉजिक लग रहा है हम आपको लॉजिक बताते हैं। देखिए जो लॉजिक है एक है, देखिए पहले एक पर हम आपको समझा रहे हैं, आगे वाले आप खुद समझिएगा। एक 243 है और रेशियो में क्या दिया है 9 दिया है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है 9 का क्यूब करेंगे, 9 का क्यूब देखिए
देखिए कैसे इस क्वेश्चन को बनाया गया। इसका तिगुना जो है, इसका तिगुना जब इसमें हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 3 से गुना कीजिए, 3 3 के 9, ठीक है, 3 3 के 9, 3 4 के 12, 3 2 6 और 1 7, 729 आ गया ना। 729 जो होता है इस 9 का क्यूब होता है, 9 का जब क्यूब होता है कितना होता है, 729 होता है। यही इसमें लॉजिक है, पहले वाले का 3 गुना करना है जो कि अंत वाले का क्यूब हो जा रहा है, यानी कि 72 का जब हम 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216। 216 क्या होता है, 216 जो होता है 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। उसी तरह अब देखिए समझिए, उसी तरह जो हम 576 है, अब हमें आंसर लाना है। 576 है, देखिए समझिए, एक मिनट, 576 है, इसमें 3 से गुना कीजिए, 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 छक 18, 3 7 21 और 1 22, 3 5 15 और 2 17, 1728 आ गया। अब आपको याद होना चाहिए 1728 किसका क्यूब रूट होता है, 1728 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 12 का क्यूब जो होता है 1728 होता है, तो हमारा जो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो गया, 12। तो इसमें जो लॉजिक था हम आपको केवल लॉजिक बता दिए। जैसे देखिए लॉजिक वाले क्वेश्चन को हम आसानी से समझा देंगे, लेकिन जो वो थोड़ा फिगर वाला क्वेश्चन होता है उसे समझाने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसीलिए आप उसे थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। वैसे भी अगर आप उसे ध्यान से देखिएगा तो आप ऑप्शन को केवल एलिमिनेट कर दीजिएगा तो आपसे आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बन गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जैसे है, ये क्वेश्चन पुडमास का, यहाँ सॉल्व कराने में बहुत ही दिक्कत होगा, लेकिन आप जब इसमें कुछ समझा नहीं सकते, आपको अगर पुडमास मैथ आता है तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। तो इसमें जब आप ऑप्शन बी को रखिएगा, ऑप्शन बी को जब आप पुट कीजिएगा तो ये जो है पूरा सोल्यूशन जो है इसका आ जाएगा, ठीक है। ये जो है जो LHS और RHS बराबर हो जाएगा जब हम ऑप्शन बी को रखेंगे। 16 की जगह देखिए 16 और 9 को आपस में बदलना है और प्लस और माइनस को आपस में बदलना है। जब इसे हम बदलेंगे तो ऑप्शन बी से जो है हमारा राइट आंसर आ जा रहा है। जब हम इसे खुद से सॉल्व किए हैं तो यहाँ ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बना नहीं सकते, यहाँ पर बनाने में स्क्रीन भी थोड़ा छोटा है और आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। जहाँ लॉजिक लगेगा उस लॉजिक को हम जरूर बताएंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अब जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें लॉजिक लगता है तो इस क्वेश्चन को बनाने में यहाँ देखिए आंसर भी टिक हो चुका है, तो यहाँ आंसर टिक हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए जैसे 12 का स्क्वायर कितना होता है तो कहिएगा, देखिए इसमें क्या किया गया है, देखिए पहले हम आपको एक समझा रहे हैं। 12 है, उसके बाद 145 है। 145 कैसे आया है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 का स्क्वायर होता है 144, उसमें +1 किया गया है और आगे वाला आंसर है। उसी तरह 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 का +1 किया गया है, देखिए 256 में +1 किया गया है, आगे लिख दिया गया है। इसमें देखिए 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 में +1 किया गया है, आगे लिख दिया गया है। लेकिन 14 का स्क्वायर होता है, देखिए 14 है और कितना है 193 लिखा गया है, लेकिन 14 का स्क्वायर होता है 196 और इसमें हम +1 करेंगे तो हमारा आना चाहिए 197, जबकि यहाँ लिखा गया है 197। इसी तरह ये जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ये जो है गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इससे समझते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले कथन क्या करें, कुछ कोट टेबल है, तो एक सम कोट्स आर टेबल, यानी कि कुछ जो है यहाँ देखिए कुछ कोट कुछ टेबल है, यहाँ ये कोट है और ये टेबल है। देखिए ये जो है कोट है और ये क्या है टेबल है। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई टेबल दर्पण नहीं है, यानी कि कोई जो है टेबल दर्पण नहीं है, यानी कि मिरर नहीं, क्या है, कोई नो टेबल इज मिरर, यानी कि ये जो है मिरर है, कोई टेबल मिरर नहीं है, ठीक है। और क्या करें कि सभी स्वर्ण टेबल है, यानी कि इसके अंदर कुछ गोल्ड है, गोल्ड जो है ये जो है गोल्ड सभी गोल्ड जो है टेबल है। अब देखिए अब निष्कर्ष में क्या करा है कि कुछ कोट के स्वर्ण होने की संभावना है, कुछ ये जो कोट है स्वर्ण होने की संभावना है, एकदम है संभावना हो सकता है, ठीक है, क्योंकि संभावना हो सकता है। अब आगे का क्वेश्चन क्या करें, कोई स्वर्ण पदक नहीं है, कोई जो स्वर्ण है, देखिए कोई स्वर्ण दर्पण नहीं, सॉरी कोई स्वर्ण दर्पण नहीं है, एकदम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर है तो दर्पण नहीं है, तो देखिए कोई स्वर्ण दर्पण नहीं है, एकदम सही बात है, दर्पण नहीं है। अब आगे क्वेश्चन क्या करें कि सभी टेबल स्वर्ण है, सभी क्या टेबल स्वर्ण है, नहीं, कुछ टेबल स्वर्ण हो सकता है लेकिन सभी टेबल स्वर्ण नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन 3 तो नहीं होगा। अब देखिए क्या करें, कोई कोट दर्पण नहीं है, कोई जो कोट है वो दर्पण नहीं है, इसमें देखिए कोट और दर्पण का कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो ये होने की संभावना है, यानी कि कोट जो है दर्पण होने की संभावना है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट जो है गलत दिया हुआ है। तो यहाँ जो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि इसमें जो ऑप्शन था, ऑप्शन में जो हमारा अनुसरण कर रहा था 1 और 2 हमारा अनुसरण कर रहा था, बाकी के जो 2 ऑप्शन है अनुसरण नहीं कर रहे थे। तो इसका जो ऑप्शन में नीचे में ऑप्शन दिया हुआ था कि ऑप्शन 1 और 2 अनुसरण करते हैं, वही हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को। 22 से क्वेश्चन है, देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा। इसमें कह रहा है कि 2 को दर्शाने वाले फलक का विपरीत, तो इन 2 फिगर को जो हम देखेंगे, फिगर 1 और फिगर 2 को, तो इसमें देखिए 3 और 6 इसमें भी है और 3 और 6 इसमें भी है, यानी कि जब 2 जब फलक हमारा सेम आ जाए तो जो बाकी का फलक है शेष फलक जो है एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। यानी कि यहाँ दिया है ऑप्शन फिगर 1 में 2 है और फिगर 2 में 4 है, तो यानी कि फिगर 1 से हम उठाए, दोनों में 3 और 6 कॉमन है, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा,
जाएगा 4, तो 2 के विपरीत 4 कौन सा ऑप्शन में था? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारे 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हम आपको बता रहे, देखिए केवल आपको फिगर वाले क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएंगे, बाकी जहाँ लॉजिक लग रहा था उस लॉजिक को बताए हैं। फिगर वाले क्वेश्चन को आप खुद से समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ थोड़ा समझाने में दिक्कत होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुँच सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।